दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम जोन पर। मैं फिर से आ गया हूँ आप लोगों को एक नई कहानी सुनाने। मैं हूँ आपका दोस्त शुभंकर। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जिस चीज़ की कहानी सुनाने वाला हूँ वो है हिमाचल की शिमला रेलवे टनल 103। वैसे तो इस टनल को लेकर बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन कौन सा सच है कौन सा झूठ ये किसी को नहीं पता। तो आखिर सच है क्या, क्या है इसकी असली कहानी? तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर कई लोग कहते हैं कि इस 103 नंबर टनल पर एक लड़की को टनल के इस पार से उस पार जाता देखा गया है। तो ये कहानी शुरू होती है दो लड़कों से जिनका नाम था आकाश और दिलीप। तो एक दिन इन दोनों ने उस 103 टनल के अंदर जाने का निर्णय लिया, क्योंकि ये दोनों उस टनल की सच्चाई को खोजना चाहते थे कि आखिर वहाँ पर है क्या। तो ये दोनों लड़के उसी दिन रात में निकल जाते हैं बाहर जाने के लिए। तो ये दोनों एक बाइक लेकर चंडीगढ़ से शिमला पहुंच जाते हैं। तो तभी रात के 11 बज रहे थे। तो ये दोनों बाहर ही 12 बजने का वेट करने लगे, क्योंकि ये दोनों सोच रहे थे कि आखिर 12 बजने के बाद अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो हमें कुछ दिखाई दे सकता है। और वैसे भी लोग कहते हैं कि इस टनल में रात के 12 बजने के बाद ही किसी को देखा जा सकता है। तो ये दोनों उसी सोच को लेकर वहाँ पर गए थे। तो ये रात के 12 बजने के बाद ये दोनों उस टनल के पास गए, और तब दिलीप को थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। वो कहने लगा, आकाश, लगता है हमने गलत डिसीजन ले लिया है। तो आकाश कहता है, अरे क्या यार, तू ये बच्चों की तरह डर रहा है? तेरा ही तो आइडिया था यहाँ पर आने का, और अब तू खुद ही कह रहा है कि मुझे नहीं जाना। तो ऐसा कहने के बाद आकाश उस टनल के अंदर पैदल चल गया और दिलीप बाहर ही बैठा रहा। तो आकाश अंदर जाने के बाद थोड़ी देर में अंधेरे में गायब हो गया। और तभी दिलीप जोर से चिल्लाते हुए कहा, अरे आकाश, कोई हेल्प चाहिए तो मुझे कॉल करना, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। तो बहुत देर बाहर वेट करने के बाद जब आकाश बाहर नहीं निकला तो दिलीप को बहुत टेंशन होने लगी, क्योंकि उस टनल में 10 मिनट में जाके वापस आ जा सकता है। तो उसी टेंशन में दिलीप अंदर आकाश को ढूंढने का फैसला करती है। तो जब वो अंदर जाता है तो वो अपने आप को कहने लगा कि हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, हमें यहाँ आके बहुत बड़ी गलती किया है। लेकिन जो भी हो, दिलीप अब सोच रहा था कि मुझे आकाश को किसी भी हालत में ढूंढना ही होगा। तो टनल के अंदर जाते जाते दिलीप हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, क्योंकि दिलीप लाइफ में पहली बार ऐसी डरावनी जगह देख रहा है। तो कुछ देर टनल में चलने के बाद दिलीप को किसी की पैरों की आवाज़ सुनाई दी कि कोई दौड़ते हुए दिलीप के पास आ रहा है। तो ऐसा होता देख दिलीप की धड़कनें कुछ समय के लिए तेज हो गई। फिर कुछ ही पल में कोई दिलीप को जोर से धक्का मार के पटरी पर गिर गया। ठीक से टॉर्च मारने पर दिलीप ने देखा कि ये तो आकाश है। आकाश को ऐसा देख दिलीप को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या था। दिलीप ये भी नहीं समझ पा रहा था कि वो अब क्या करेगा। लेकिन तभी दिलीप ने इतना नहीं सोचा और वो किसी भी तरह उस टनल से आकाश को बाहर लाया। बाहर लाते ही दिलीप ने 100 डायल किया, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब देने से पहले ही आकाश की आंखें खोली और वो कहने लगा, दिलीप, फ़ोन जल्दी से काट दे, किसी को भी यहाँ पर बुलाने की ज़रूरत नहीं है, और चल जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। तो दिलीप कहता है, अरे भाई, हुआ क्या, पहले वो तो मुझे बता। लेकिन आकाश कुछ नहीं कहता, वो पैदल ही चलने लगता है। तो दिलीप भी उसके पीछे पीछे जाता है और तभी आकाश दौड़ने लगता है। तो दिलीप कहता है, अरे भाई, हुआ क्या, थोड़ा धीरे चल। लेकिन दिलीप के इतना कहने के बाद भी आकाश नहीं रुका। आकाश को देख के ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज़ को देखकर बहुत डर गया है। तो कुछ देर बाद ये दोनों उस टनल से निकल के दूर एक हाईवे में पहुंच जाते हैं। और तभी दिलीप ने आकाश से पूछा, अरे भाई, क्या हुआ था, अब तो बता दे। तो तभी आकाश डरते हुए कहता है, अरे भाई, जब मैं उस टनल के अंदर गया तो मुझे तो पहले वहाँ कोई नहीं मिला, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने एक महिला को देखा। वो महिला मुझे हेल्प के लिए पुकार रहा था। मैंने सोचा कि वो महिला शायद कोई मुसीबत में होगा, तो इसीलिए मैं उसके पास गया था। लेकिन उसके पास जाते ही मैंने देखा कि वो महिला नहीं, बल्कि एक सफ़ेद शरीर पहने हुई चुड़ैल है। उसकी बालों से खून टपक रहा था, उसके पैर उल्टे हवा में था, उसका चेहरा पूरी तरीके से खोखला हो चुका था। ऐसा भयानक रूप मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा था। तो ये सब सुनने के बाद दिलीप भी बहुत डर जाता है। तो दोनों ही यहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं और अपने रूम पर पहुँच जाते हैं। और जब ये दोनों रूम पर पहुँचे तो तब करीब रात के
2 बज चुके थे। तो रूम पर पहुंचते ही दिलीप ने आकाश को बिस्तर पर बैठाया और पूछने लगा, भाई तू मुझे पहले से सब कुछ खुल के बता। तो आकाश कहने लगा, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, और अपने आप से कुछ बिड़बड़ाने लगा। दिलीप को लग रहा था कि उसे अब और आकाश के साथ बातचीत नहीं करना चाहिए। लगता है वो बहुत टेंशन में है। तो इसीलिए दिलीप आकाश को बता के गया कि भाई सो जा, बहुत रात हो चुकी है और उस बात को उतना मत सोच। ये कहकर दिलीप अपने रूम पर सोने के लिए चला गया। तो जब सुबह होती है तो दिलीप घड़ी में देखता है कि सुबह के 10 बज गए थे। तो वो आकाश को बुलाने के लिए उसके रूम पर जाता है, लेकिन वो देखता है आकाश अभी भी बिस्तर पर ही उसी जगह पर बैठा हुआ है और वो एक ही बात बार बार कहे जा रहा है कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। आकाश की ऐसी हालत देखकर दिलीप समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसे हुआ क्या। तो इसीलिए दिलीप अपने एक करीबी दोस्त को कॉल करके बताता है कि भाई हमारे साथ कल कुछ ऐसा ऐसा हुआ था और अभी आकाश भी ठीक नहीं है। तो तभी उसका दोस्त कहता है कि भाई तू इतना टेंशन मत ले, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं एक बाबा को जानता हूँ जो शिमला में ही रहता है, तुम दोनों उस बाबा के पास जाओ, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। तो दिलीप आकाश को लेकर 12 बजे एक मंदिर में उसी बाबा के पास गया और उस बाबा को सब कुछ खुल के बताया। तो बाबा ने एक ताबीज़ पर मंत्र बोल के आकाश को पहना दिया और कहा कि इस ताबीज़ को 12 दिनों के पहले मत खोलना, वरना उसकी साया तुमको मेंटली मार डालेगी। तो बाबा के कहे मुताबिक आकाश 12 दिनों तक उस ताबीज़ को पहने रहा और 12 दिनों के बाद आकाश भी एकदम नॉर्मल हो गया। और इस घटना के बाद से ये दोनों उस चैनल पर जाने के बारे में कभी नहीं सोचे और कभी भी ऐसी हॉन्टेड जगहों पर भी नहीं गए। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।